दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं अंतरिम जमानत क्या होती है, अंतरिम जमानत मिलने के बाद क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, और जमानत कितने प्रकार की होती है, चलिए जानते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को उन्हें फिर वापस जेल में जाना होगा। अंतरिम जमानत देने से पहले कोर्ट शर्तें भी तय करता है। अंतरिम जमानत को 1 से ज्यादा बार बढ़ाया जा सकता है। अंतरिम जमानत की शर्तें इस हिसाब से तय की जाती है कि जिससे आरोपी केस की जांच को प्रभावित न कर सके। अंतरिम जमानत देना या न देना पूरी तरह से कोर्ट का फैसला होता है और कोर्ट इस पर नियमों के दायरे में रहकर फैसला लेता है। केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, अपने रोजमर्रा के काम कर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें कोई भी अधिकारी कर्तव्य निभाने की अनुमति नहीं है। वो मुख्यमंत्री के रूप में कामकाज नहीं कर सकते हैं। अब जानते हैं कि जमानत कितने प्रकार की होती है। साधारण जमानत। साधारण जमानत भारत के हर नागरिक का अधिकार है। जब पुलिस किसी मामले में किसी आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद वो व्यक्ति कोर्ट में साधारण जमानत के लिए अपील कर सकता है। किसी केस में साधारण जमानत मिलने के बाद वो व्यक्ति तब तक बाहर रहता है जब तक कोर्ट उस केस का फैसला न कर दे। अगर उस केस में उस व्यक्ति को सजा हो जाती है तो उसे फिर से वापस जेल में जाना होता है। सीआरपीसी की धारा 437 और 439 के तहत कोर्ट किसी आरोपी को साधारण जमानत दे सकता है। अग्रिम जमानत। इसे एंटीसिपेटरी बेल कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति का नाम किसी अपराध में आ जाता है या उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उस आरोपी व्यक्ति को आशंका होती है कि पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे में वो व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन कर सकता है कि उसे गिरफ्तार करने से पहले ही जमानत दे दी जाए। तो गिरफ्तारी से पहले दी जाने वाली जमानत को ही अग्रिम जमानत कहते हैं। थाने से जमानत। यदि किसी मामले में पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है तो कोर्ट के अलावा पुलिस थाने के पास भी गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत देने का अधिकार होता है। लेकिन पुलिस थाना कुछ सामान्य मामलों में ही जमानत दे सकता है, जैसे गाली गलौज, धमकी देना, मारपीट। कुछ मामूली अपराधों में ही पुलिस थाना जमानत दे सकता है। अंतरिम जमानत। अंतरिम जमानत एक छोटी अवधि की जमानत होती है। जब कोई आरोपी कोर्ट में साधारण जमानत के लिए आवेदन करता है तो कोर्ट चार्जशीट या केस डायरी की मांग करता है जिससे साधारण जमानत पर फैसला लिया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया में कोर्ट तक दस्तावेज पहुंचने में समय लगता है। ऐसे में वो आरोपी व्यक्ति अंतरिम जमानत की मांग कर सकता है और उस अवधि तक पुलिस कस्टडी से राहत पा सकता है। इसमें आरोपी को कम समय के लिए जेल से बाहर जाने की इजाजत मिलती है। इस तरह से अंतरिम जमानत छोटी अवधि की एक अस्थायी जमानत होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत और जमानत के विभिन्न प्रकारों के बारे में समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।